Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I'm going to solve exercise 4B question of Oxford Mathematics T1 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 14. A city is located at a height of 138 meter above sea level, while a town is at a height of 151 meter below sea level. Represents the altitude of town using a negative number. Find the difference in altitude between city and town. देखें इस क्वेश्चन में एक सिटी की हाइट दी हुई है 138 मीटर अबव सी लेवल और टाउन जो है वो 51 मीटर है बिलो सी लेवल। अब वो यहाँ पर कहता है कि रिप्रेजेंट करें एल्टीट्यूड ऑफ टाउन यूजिंग ए नेगेटिव नंबर। अगर ये यूजिंग ए नेगेटिव नंबर ना भी लिखे और आपसे कहे कि एल्टीट्यूड इन नंबर्स मेंशन करें, तो आप यहाँ पर नोट करो कि ये जो वैल्यू है बिलो सी लेवल, ये किसको मेंशन करती है? नेगेटिव वैल्यू को। और अबव सी लेवल किसको मेंशन करती है? पॉजिटिव वैल्यू को नंबर्स में। तो यहाँ हम पहले इंफॉर्मेशन में ये लिख लेते हैं, हाइट ऑफ सिटी 138 मीटर अबव सी लेवल और हाइट ऑफ टाउन 138 मीटर बिलो सी लेवल। अगर मैं एल्टीट्यूड ऑफ टाउन को यहाँ पर मेंशन करूँ नंबर्स में, तो बिलो सी लेवल की वजह से ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी और यहाँ हम इसको लिख देते हैं 51। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -51 मीटर। ये रिप्रेजेंट हो गया है एल्टीट्यूड ऑफ टाउन इन नेगेटिव नंबर। सेकंड है, फाइंड द डिफरेंस इन एल्टीट्यूड बिटवीन सिटी एंड टाउन। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे डिफरेंस इन एल्टीट्यूड को? डिफरेंस इन एल्टीट्यूड क्या होगा? एल्टीट्यूड ऑफ सिटी माइनस एल्टीट्यूड ऑफ टाउन। तो एल्टीट्यूड ऑफ सिटी जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव 138 मीटर है, तो आप यहाँ लिख दोगे 138 मीटर पॉजिटिव में। नेगेटिव एल्टीट्यूड ऑफ टाउन आपके पास कितना दिया हुआ है? वो यहाँ पर देखिए कि एल्टीट्यूड ऑफ टाउन -51 है, तो ये हम -51 लिख देंगे। तो इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है 138 माइनस माइनस प्लस 51 और ये वैल्यू हो जाएगी 189 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। Question 15. Without calculating the value of each of the following, explain whether each value is positive or negative. Part A, -987 plus -654। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आप इसको, इसमें दोनों जो इंटीजर्स हैं नेगेटिव हैं, तो ऐसे केस में हम यहाँ लिखेंगे कि एडिंग टू नेगेटिव इंटीजर द रिजल्ट विल बी नेगेटिव। तो ये दो इंटीजर्स ही हैं, नेगेटिव इंटीजर हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो रिजल्ट किस में आना है? नेगेटिव में, क्योंकि जब दो नेगेटिव वैल्यूज सेम साइन हो हम ऐड करते हैं और साइन नेगेटिव का लगाते हैं, इसलिए हम ये इसकी इंफॉर्मेशन में लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए 123 माइनस 456। इसमें ये सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है किसको? बिगर वैल्यू को। ये देखिए ये बिगर इंटीजर है और इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसमें से? स्मॉलर इंटीजर से। तो अगर किसी ग्रेटर इंटीजर को स्मॉलर इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट किस में आता है? नेगेटिव में आता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट द ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर। बेसिकली इस इंटीजर को हम ब्रैकेट में अगर लिखें, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर है, किसमें से? स्मॉलर से। तो हम लिखेंगे subtract a greater positive integer from the smaller integer, the result in will be negative. Part C, adding 436 plus minus 634। देखिए यहाँ पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 436 माइनस 634 हो जाएगा और यही सिचुएशन बन जाएगी कि बिगर में से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो आप इसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा
तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि एडिंग अ नेगेटिव इंटीजर टू स्मॉलर इंटीजर द रिजल्ट विल बी इन नेगेटिव। या अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो सेकेंड सिचुएशन ये हो सकती है कि आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 436 माइनस प्लस माइनस माइनस 634। तो ऐसी सिचुएशन में ये पॉजिटिव इंटीजर हम कंसिडर करेंगे और इसको हम सब्ट्रैक्ट करें स्मॉलर इंटीजर से तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव। तो ये भी हम लिख सकते हैं। अगर हम इस तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम स्मॉलर इंटीजर रिजल्ट विल बी नेगेटिव। और नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट बी में हमने अब पार्ट सी है। तो पार्ट सी में हमने क्या किया, पार्ट डी है। पार्ट डी है द 185 माइनस माइनस 561। तो यहाँ देखें नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है किसमें से, स्मॉलर इंटीजर से। नेगेटिव इंटीजर को स्मॉलर इंटीजर से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर पॉजिटिव वैल्यू में आता है। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें A185 माइनस माइनस प्लस 567 तो ये ज़्यादा सिंपल हो जाएगा और आप लिख सकते हैं सम ऑफ पॉजिटिव टू पॉजिटिव इंटीजर द रिजल्ट विल बी, यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखनी थी, ये मैंने मेंशन कर दी हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 पार्ट फर्स्ट, यूजिंग नंबर लाइन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन -1 एंड 3। देखिए यहाँ नंबर लाइन इसने मेंशन की हुई है। तो ये हमारे पास है 1 2 और ये पोजीशन है 3 और ये है -1, दिस इज -2। आपने -2 पोजीशन मार्क कर ली, दिस इज -2 और ये 3 है, ये इसको मार्क कर लिया हमने नंबर लाइन पे। अब इसका डिफरेंस लेना है दोनों के दरमियान कितने यूनिट आ रहे हैं वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो आंसर 5 आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो ये डिफरेंस आ रहा है 3 + 2 5। आप नंबर लाइन पे भी मार्क करके देखें, ये 5 ही बन रहा है। तो और डायरेक्टली भी आप इस वे से भी कर सकते हैं। अब आ जाता है पार्ट सेकंड। फिगर बिलो शो ए टाइम लाइन फॉर BC एंड AD। फॉर एग्जाम्पल 2 BC स्टैंड फॉर 2 years and before Christ, and AD 3 stand for 3 year Anno Domini, which means in the year of the Lord after Christ was born। देखिए इस क्वेश्चन के पार्ट सेकंड में आपने बताना है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टाइम लाइन एंड द नंबर लाइन। ये हमारे पास टाइम लाइन है और ये हमारे पास नंबर लाइन है। टाइम लाइन और नंबर लाइन को अगर आप नोट करो कि नंबर लाइन में सेंटर में 0 है और राइट पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं नंबर की 1 से ऑनवर्ड, और इसी तरह नेगेटिव वैल्यूज हैं। और यहाँ पर नोट करो कि यहाँ पर मिडिल में 1 BC और 1 AD लिखा हुआ है, 0 नहीं है। तो इसलिए इसका मेन डिफरेंस जो टाइम लाइन और नंबर लाइन का है वो 0 का है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि टाइम लाइन फॉर BC एंड AD डज नॉट हैव 0 एंड द नंबर लाइन है 0। तो ये हमारा पार्ट सेकंड का आंसर है। इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट है कि हाउ मेनी ईयर्स आर बिटवीन 2 BC एंड 3 AD। अब देखें यहाँ पर ये 2 BC पोजीशन कौन सी है, ये 2 BC की पोजीशन है, इसको हम मार्क कर देते हैं, दिस इज 2 BC पोजीशन। और नेक्स्ट है 3 AD, तो ये पोजीशन है 1 2 3, ये 3 AD की पोजीशन है। अब वो कहता है कि आपने, तो देखें इस BC और 3 AD के बिटवीन जो है वो कितना डिफरेंस कितने ईयर्स हैं। तो ये आप काउंट कर लो। कैसे काउंट करोगे कि यहाँ से आप कैलकुलेशन शुरू करो, 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा पार्ट थर्ड का 5।
पार्ट फोर, थिंक ऑफ अनदर रियल लाइफ एग्जांपल दैट इज सिमिलर टू टाइमलाइन। देखिए बिल्डिंग्स, रियल लाइफ एग्जांपल में बिल्डिंग की एग्जांपल हम ले सकते हैं कि बिल्डिंग में जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसको हम कंसिडर करते हैं फ्लोर वन, और जो बेसमेंट होती है उसको हम B1 या -1 कंसिडर करते हैं, और वहाँ कोई जीरो वैल्यू नहीं होती। तो ये एग्जांपल रियल लाइफ की हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस पार्ट फोर के लिए। तो पार्ट फोर का आंसर यहाँ पर ये मेंशन कर दिया मैंने कि इन रियल लाइफ इन बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर इज कंसिडर एज फ्लोर वन, बेसमेंट इज बेस वन, बट देयर इज नो जीरो वैल्यू। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन